बाबा, आज मैंने घर पर सुबह मेडिटेशन किया, लेकिन ऑफिस के इतने सारे थॉट्स चल रहे थे ना कि मैं परम धाम और आपको अनुभव ही नहीं कर पाई। मीठे बच्चे, शुरू में अभ्यास करना पड़ता है। इसे सहज करने के लिए तुम सेंटर पर जाओ, जहां सारे बच्चे इकट्ठे योग करते हैं और सिखाने के लिए बहनें भी हैं। मतलब ज्ञान और योग सीखने के लिए सेंटर्स भी हैं? हाँ बच्चे, तुम बस 4 कदम और चलो। सब इकट्ठे मेडिटेशन करें तो वाइब्रेशंस कितने पावरफुल होंगे। ब्रह्मा कुमारीज, ये क्या होता है? बच्चे, तुम अंदर चलकर योग में बैठो। कितनी शांति है, कितनी पावर है, इतना लाइट फील हो रहा है। ये कौन है? लाडले बच्चे, तुम्हारी कलयुगी दुनिया अब और ऐसे नहीं चल सकती। सतयुग तो आना ही है, लेकिन सृष्टि का ये महापरिवर्तन ना विज्ञान से हो सकता है, ना किसी और सत्ता से। संसार परिवर्तन केवल संस्कार परिवर्तन से होता है। मेरा तुमसे वादा था कि जब तुम्हारी दुनिया में धर्म की अति ग्लानि होगी, मैं स्वयं तुम्हारी सृष्टि पर आऊंगा। अपने वायदे अनुसार मैं परम धाम छोड़ तुम्हारी दुनिया में आता हूं। ये सृष्टि चक्र का छोटा सा 5वां युग है, संगम युग। इन तस्वीरों में एक लंबी कहानी है। बाबा प्लीज सुनाओ ना। 1936 में दादा लेखराज सिंध के नामी ग्रामी जौहरी थे। परिवार और व्यापार की जिम्मेवारियां संभालते हुए धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। एक दिन बनारस में दादा को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, हिंसा, बीमारियों के दृश्य दिखाई दिए। दादा ने देखा विनाश के धुएं से ऊपर उड़ते हुए सितारे परमधाम जा रहे हैं। दादा तो डर गए होंगे। बाबा, क्या ये दृश्य आप उन्हें दिखा रहे थे? हाँ बच्चे, दादा को लगा सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए एकांत में ज्यादा समय बिताने लगे। फिर मैंने उन्हें एक और नजारा दिखाया। चमकते हुए सितारे नीचे आकर सुंदर दिव्य रूप लेते हैं। उन्हें आवाज आई, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। मतलब आपने उन्हें कलयुग के एंड और सतयुग की शुरुआत का साक्षात्कार कराया। मीठे बच्चे, दादा लेखराज को ये नहीं समझ आया कि ये दृश्य उन्हें मैं दिखा रहा हूं। एक बार दादा परिवार के साथ सत्संग में बैठे थे और अचानक उठकर चले गए। उनकी बहू ब्रिजेंद्रा उनके पीछे गई और देखा दादा गहरी सोच में थे। उनके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था और उनके मुख से
एक ही अति धीमा स्वर गूंज रहा था। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा, आप उनके द्वारा क्यों अपना परिचय दे रहे थे? बच्चे, जैसे तुम्हें इस सृष्टि पर कर्म करने के लिए शरीर लेना पड़ता है, इसी तरह मुझे भी तुमसे बात करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। वैसे तो मैं प्रेरणा से समझा सकता हूं, लेकिन तुम आत्माओं की शक्ति कम हो चुकी है। तुम संकल्पों की नहीं, वाणी की भाषा समझते हो। बाबा, आजकल तो बोलने से भी हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। संकल्प कैच करना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने दादा लेखराज के तन का आधार लिया। परिवार के परिवार दादा के पास आने लगे थे। आते ही किसी को मेरे निराकार स्वरूप का और किसी को आने वाली सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार होने लगा। दादा के मुख द्वारा मैंने बच्चों को उनके आत्मिक स्वरूप का ज्ञान दिया। मैंने अपने निराकारी स्वरूप का परिचय और आने वाली सतयुगी दुनिया की समझ दी। बच्चे मेरी दी हुई श्रीमत और शिक्षाओं पर चलने लग पड़े। तो दादा लेखराज जी यहाँ के गुरुजी हैं? मीठे बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य मैं करवा रहा हूं। दादा तो निमित्त है। जैसे तुम ज्ञान पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, ऐसे ही दादा लेखराज पहला स्टूडेंट था। दादा ने तो खुद अपनी कमी कमजोरियां खत्म करने का पुरुषार्थ किया। ये छोटे छोटे बच्चे क्यों ऐसे बाहर खड़े हैं? पवित्रता की धारणा के कारण बहुत विरोध हुए, बच्चियों पर अत्याचार हुए, लेकिन मैं उनके साथ था। हर विघ्न को स्थिरता से पार करते 14 साल की तपस्या के बाद 300 बच्चों का पहला संगठन 1950 में कराची से माउंट आबू राजस्थान पहुंचा। मेरे बच्चे तैयार हो गए थे। मैंने उन्हें देश के कोने कोने में भेजा। हर एक को ये संदेश देना था कि मैं निराकार परमात्मा सृष्टि पर आ चुका हूं। ज्ञान और योग बल से सतयुग लाना है। मैंने दादा लेखराज का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा और बच्चे उन्हें प्यार से ब्रह्मा बाबा बुलाते हैं। ओह, इसीलिए बाहर भी ब्रह्मा कुमारीज लिखा था। क्या मैं ब्रह्मा बाबा से मिल सकती हूँ? मीठे बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य मैं करवा रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो गए, लेकिन मेरा कार्य तो और तीव्र गति से सारे विश्व में फैलता गया। लाखों लाखों बच्चे घर गृहस्थ में रहते ज्ञान की धारणा, योग की तपस्या और पवित्रता के बल से मेरे सृष्टि परिवर्तन के कार्य में
जुड़ चुके हैं। बाबा, क्या मैं भी आपकी शिक्षाओं पर चल सतयुगी संस्कार बना पाऊंगी? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, बाबा सदा आपके साथ है। हिम्मत का एक कदम आपका और पदम गुणा मदद बाप की। सफलता तो निश्चित है बच्चे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। स्वाति की तरह अगर आप भी टेंशन, गुस्सा, दुख, बीमारी और एडिक्शन से मुक्त होना चाहते हैं तो निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन, सिर्फ 1 घंटा रोज राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस और नंबर जानने के लिए हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें